तो आज हम इस वीडियो में आगे हम बढ़ेंगे हमारे पार्ट 3 पर, जिसमें हम पूरा करेंगे हमारे साइन अप प्रोसेस को। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा साइन अप, जब हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हमारे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था 1, 2 और 3 में से, तो 2 पे हम सेलेक्ट करेंगे तो साइन अप प्रोसेस होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे साइन अप के कमांड्स को, यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम एक मेथड बना लेंगे साइन अप। तो हमने यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं नीचे साइन अप से। तो ये हमारा साइन अप मेथड है। सो साइन अप मेथड में हम कैसे दिखेंगे, इसमें सबसे पहले ऑप्शन आएगा हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिसमें हम एंटर हमारी पिन कोड डालेंगे, जो भी हमारा सेट करेंगे सीक्रेट। अगर वो पिन कोड सही होगा तभी नीचे हमारे रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और उसमें आईडी पासवर्ड एंड नेम डाल पाएंगे। तो सबसे पहले कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे साइन अप। तो हमने यहाँ डाला 2 स्टेप वेरिफिकेशन एंड \n। और अब इसे हम लूप में रख लेंगे पहले ही। तो यहाँ पर रखते हैं हम लूप इज इक्वल्स टू 0 रख लिया हमने। तो हमारा जो कोई भी नंबर रख सकते हैं, हमने 1008 लिया है एंड हम इस लूप में रख लेंगे हमारे साइन अप को। नाउ नेक्स्ट लाइन थी हमारी, यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन में कोड मांगना चाहिए। तो हम यहाँ पर हमारी स्कैनर क्लास बना लेंगे कोड नेम से। और या फिर इसे SC ही रहने देते हैं। हम यहाँ पर एक और वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर रखते हैं हम 0 कोड वेरिएबल एंड यहाँ पर इनपुट करा लेंगे यूजर से। एंड हम इनपुट कराएंगे हमारे नेक्स्ट इंटीजर टाइप से इंटीजर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर हमारी जो पिन डाली हुई पिन है, जैसे हमने सेलेक्ट करी है 8008, अगर वो बराबर होगी, इफ हमारे कोड इक्वल इक्वल होगा 8008 के, देन हमारी स्टेटमेंट आगे बढ़ेगी। एल्स हमारा ये एल्स पार्ट चलेगा। और इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, प्रिंट कर देंगे रॉन्ग पिन कोड एंड यहाँ पर कंट्रोल को कर देंगे रिटर्न। दैट मीन्स हमारा कोड ऑटोमेटिकली ये एग्जिट हो जाएगा। नाउ हमारा अगर कंडीशन ट्रू होती है, देन हमें क्या करना है, कंडीशन ट्रू होने के बाद हमारे पास एंटर नेम पासवर्ड एंड आईडी, पासवर्ड एंड नेम को एंटर कराना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम फिर स्कैनर क्लास बना लेते हैं एक डेटा नेम से। तो अब इसमें हम करा लेंगे इनपुट। तो पहले हम हमारा मैसेज आएगा कि आईडी डालनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेटा इज इक्वल टू, सॉरी डेटा कह रहे हैं यहाँ पे, फिर हम स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग। आईडी ले ली हमने, जिनको नल कुछ भी नहीं रखा उसमें। फिर पासवर्ड ले लिया हमने यहाँ पर ब्लैंक, एंड अगला था हमारा नेम, एक नेम ले लिया हमने यहाँ पे ब्लैंक। तो हमें 3 डेटा एंटर करना है। नाउ यहाँ पर हम आईडी में डाल देंगे हमारी। तो यहाँ से हमने आईडी ले ली। ऐसे ही सेम हम यहाँ पर पासवर्ड कर डाल देंगे। पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला हमने यूज़र को, एंड नाउ यहाँ पर पासवर्ड में एंड सेम यहाँ पर हमारा नेम डालने के लिए बोल दिया यूज़र को। तो हमारी 3 कमांड हो गई, हमने तीनों के तीनों इनपुट करा लिए, आईडी पासवर्ड एंड नेम।
तो हमारे यूज़र से हमारा जो यूज़र है उससे आईडी पासवर्ड एंड नेम उसने हमने इनपुट करा लिए। नाउ अब ये जो यूज़र आईडी पासवर्ड नेम है इनको डालना है हमने हमारे डेटाबेस में। सो हम यहाँ पर दोबारा से माई एसक्यूएल को यूज़ करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक बनाकर। तो बेसिकली टाइम बचाने के लिए हम जो कॉमन कमांड्स हम उन्हें कर लेंगे कॉपी। तो हमारी सिंपल ये हमारी क्लास डॉट फॉर नेम एंड कनेक्शन कमांड्स है हमारी। सो यहाँ पर हम इनको ऐसा एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। नाउ अब यहाँ पर हमें यूज़ करनी पड़ेगी हमारी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कमांड, क्योंकि हमें जब भी अपडेट करनी है हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कमांड को यूज़ करेंगे PS एंड यहाँ पर कर देंगे हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट SQL यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं जैसे मैंने डाल दिया क्वेरी। तो क्वेरी क्या है, यहाँ पे क्वेरी हम बता देंगे एक स्ट्रिंग टाइप की क्वेरी है जिसमें हमारी वैल्यू होगी हमारी जो SQL की कमांड होगी। नाउ अब हमें इंसर्ट क्या क्या करना है, हमने करना है आईडी पासवर्ड एंड नेम। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारी SQL की कमांड इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है, साइन अप में। साइन अप क्या है, यहाँ पे हमारा माई SQL है जैसे। तो हमारे माई SQL में यहाँ पे टेबल है साइन अप, तो साइन अप के अंदर करना है। तो हम पहले साइन अप का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो साइन अप का जो स्ट्रक्चर उसमें आईडी नेम एंड पासवर्ड है। तो आईडी नेम एंड पासवर्ड हमने इनपुट कराया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आईडी पासवर्ड एंड नेम, आईडी पासवर्ड एंड नेम। सो इसके हिसाब से एंड यहाँ पर डालेंगे हम प्लस करेंगे वैल्यूज़। नाउ यहाँ पर नोटिस करने के बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा हर टाइम जितनी वैल्यूज़ हैं। सो हमने क्वेरी को डाल दिया। अब यहाँ पर इन जो वैल्यूज़ हैं हमें इन वैल्यूज़ को जो क्वेश्चन मार्क लाए हैं उनको हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से हमारे डेटाबेस में पहुँचाना। तो कैसे करेंगे हम, PS जो हमारे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है उसे यूज़ कर लेंगे, डॉट सेट स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे 1 एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे पहले सबसे पहले हमारा आईडी। तो आईडी हमने पास कर दी यहाँ पे। ऐसे ही सेम हम करेंगे सेट स्ट्रिंग कॉलम 2 में सेकंड था हमारा पासवर्ड एंड ऐसे ही हम करेंगे PS सेट स्ट्रिंग करेंगे कॉलम 3 के लिए। कॉलम 3 था हमारा नेम, तो जैसे कि हमारा माई SQL में था आईडी पासवर्ड एंड नेम। सो वो हमने इनपुट करा लिए। नाउ PS को हम कर देंगे एग्जीक्यूट अपडेट करें क्योंकि हमारी जो टेबल है वो पहले से बनी हुई है, इसमें हमने बनाई हुई है। सो सिंपल उसमें इंसर्ट करना है डेटा, तो हम एक तरीके से अपडेट ही कर रहे हैं हमारी टेबल को, सो अपडेट कर देंगे। एंड यहाँ पर अपडेट हुई नहीं हुई उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं INT i इज इक्वल्स टू PS डॉट अपडेट। नाउ अब यहाँ पे कंडीशन रखते हैं इफ़ आई की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी दैट मीन्स हमारा डेटा डला है उसमें, अपडेट हो चुका है हमारे सिस्टम में। तो हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देंगे हम डेटा इंसर्टेड। और अगर डेटा नहीं डला एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। डेटा नॉट इंसर्टेड। तो ये हमारा साइन अप का यहाँ पे प्रोसेस पूरा हो गया। नाउ अब हमें इसमें क्या करना है, हमने ये तो बना लिया हमारी साइन अप टेबल के लिए। नाउ हम चाह रहे हैं जो हमारा साइन अप किया हमने, साइन अप में जो डेटा जाएगा वो साथ साथ लॉगिन में भी चला जाएगा। अगर साइन अप सक्सेसफुल होता है दैट मीन्स उसकी जो आईडी एंड पासवर्ड होगा वो हमारा लॉगिन में भी जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वो लॉगिन करे तो हमारी आईडी एंड पासवर्ड उसमें स्टोर हो जाए। तो हम यहाँ पर एक और क्वेरी जनरेट करेंगे स्ट्रिंग क्वेरी 1 हम एक और बना लेते हैं नेक्स्ट। तो इसमें हम कमांड डालेंगे इंसर्ट इनटू, इसमें इस टाइम हम डालेंगे लॉगिन टेबल में, जो हमारी लॉगिन टेबल है। जैसे हम देख लेते हैं डेस्क करते हैं हमारी लॉगिन को। तो लॉगिन में हमारे पास फील्ड है आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर हम लॉगिन में डालेंगे आईडी एंड पासवर्ड एंड यहाँ पर प्लस कर देंगे सेम हमारे जो पहले हमने किया था वैल्यूज़। इस बार 2 क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही हमारे एट्रीब्यूट्स उसके जो कॉलम्स है वो लिए हैं हमने क्वेरी 1 में।
एंड यहाँ पर नेक्स्ट एक और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, PS1 उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे एंड कनेक्शन से हम इसमें फिर से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डालेंगे क्वेरी 1 को एंड नाउ सेम PS1 के ऑब्जेक्ट से हम इसमें कर देंगे हमारे पहले में आईडी को सेट, जो हमने सेम आईडी ली थी, एंड PS1 के ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट सेम सेकंड में कर देंगे हम पासवर्ड को। एंड यहाँ पर नोट करने वाली बात है, जैसे हमने PS1 को एग्जीक्यूट अपडेट किया था, सेम हमें PS1 को भी एग्जीक्यूट अपडेट करना होगा, तभी जाकर ये इंसर्ट होगा। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल लेने की और कंडीशन लगाने की, क्योंकि अगर हम पहले PS ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, डेटा इंसर्ट हो गया, दैट मीन्स हमारे नेक्स्ट जो हमने लॉगिन में ये डाले, हमने लॉगिन में टेबल में क्वेरी डाली, ये भी डलेगी। तो फाइनली अब इसे करते हैं हम कंपाइल एंड रन। तो हमने किया इसे रन। नाउ हमारे यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑथेंटिकेट। सो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बनाया था। सो आज का फेज था हमारा साइनअप। सो हम करेंगे साइनअप को सेलेक्ट टू एंड यहाँ पे मांग रहे 2 स्टेप वेरिफिकेशन। सो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में हमने यहाँ पे पिन रखी है 8008। तो हम डालेंगे 8008, अगर ये सही होगी तभी आगे बढ़ेगा। नाउ उसके बाद जैसे करेक्ट मिलती है तो हमारी एंटर आईडी और पासवर्ड आ गया हमारा। तो यहाँ पे हमने आईडी डाल दी जैसे 888 QRT और पासवर्ड डाल दिया हमने 800 एंड नेम हमने डाल दिया कीबोर्ड। एंड यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे आ गया डेटा इंसर्टेड। तो इस दैट मीन्स हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। अब इसे कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पर चले जाते हैं एंड यहाँ पर कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइनअप। तो ये हमारी लास्ट कमांड थी 8008 QWERTY एंड ये कीबोर्ड जो हमने डाली थी लास्ट में डेटा, ये इंसर्ट हो चुका। तो अब हमारा आगे साइन अप फिर से 2 स्टेप वेरिफिकेशन। नाउ अब हम इसमें डालेंगे इनकरेक्ट की, जैसे हमारी 8008 की जगह हमने डाल दी 1111। तो यहाँ पे बोल रहा है रॉन्ग पिन कोड एंड वापस से हमें लॉगिन साइन अप पर एग्जिट के ऊपर लेकर आ गया ये। तो हमारा साइन अप फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे डाल देते हैं एक लाइन ब्रेक के लिए। तो हमने इस वीडियो में बना लिया हमारा साइन अप फेज। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हमारे लॉगिन को करने के बाद हमारा स्टार्ट पेज जो खुलेगा, जिसमें हम एडमिशन्स दिखाएंगे, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को शो करेंगे। तो ज़्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।